जिया हो कांग्रेस के लाला, जिया हो सपा के लाला। कांग्रेस ये बताने में लगी है कि हम तो 1000 साला हैं, हम तो बरगद का पेड़ है, हमारी ही छाव में सबका ठाव है। अमित शाह का एजेंट कौन? समाजवादी पार्टी अलग कह रही है। तो मैं इमरान मसूद से सवाल करता हूं, मैं अजय राय से सवाल करता हूं, राहुल गांधी जी जिनके ये चेले चपाटी और पदाधिकारी हैं, अरे बता दो भैया कि आपकी वजह से अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सांसद लेके चली आई, आप क्यों नहीं लाए? अरे क्या आप बिहार पहुंचे, का उखाड़ लिया बिहार में, इसके बाद आप पहुंचे बंगाल, वहां भी आपने कहा नहीं नहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में आपको आना है, वो भूल जाइए कि इंडिया गठबंधन में फोटो खिंचाएंगे और प्रदेश में जाके बेलचे से एक दूसरे को उड़ा देंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसी गुगली फेंकूंगा एन वक्त पे, ऐसा ब्लूप्रिंट, ऐसी प्लानिंग करूंगा कि अंत में जाके खोलेंगे कि अरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गई। तब तक आप जनता को कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इमरान मसूद, अजय राय और गौतम ने जो भी बोला है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनकी रजामंदी में, इनकी सहमति में और इनकी मौन स्वीकृति में बोला गया है। ये लड़ेंगे आपस में पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लिहाजा अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी हटी। कांग्रेस और सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, दो दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं, और वो भी तब जब गठबंधन हुआ तक नहीं है और चुनाव सामने है। मनोज जी, गजब हाल है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का। मुझे तो लगता है कि एक वीरानी परिवार हुआ करता था, याद है आपको? हाँ, वीरानी परिवार। सास भी कभी बहू थी, उसमें कौन कब किसके खिलाफ क्या साजिश कर देगा पता ही नहीं चलता था। स्मृति ईरानी वाला, स्मृति ईरानी वाला। गैंग्स ऑफ वसेपुर का जो पहला फ्रेम खुला था ना, वो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। सास भी कभी बहू थी, और उसके बाद तेरी कह के लूंगा, तेरी कह के लूंगा, और धड़ाधड़ फायरिंग हो गई, खलनायक खल्लास। इस अंदाज में ये पंकज त्रिपाठी और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये मनोज वाजपेयी, जिया हो कांग्रेस के लाला, जिया हो सपा के लाला, है ना? उस जिया तू 1000 साला। तो वो कांग्रेस ये बताने में लगी है कि हम तो 1000 साला हैं, हम तो बरगद का पेड़ है, हमारी ही छाव में सबका ठाव है, सब यहीं ठहरेंगे आके, सब यहीं रहेंगे आके। अरे भैया, ये बरगद के पेड़ की शाखाओं की छटाई भी हो चुकी है। अब इसकी शाखाओं की छांव उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही बाबा। और उनके अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बरगद का पेड़ है कांग्रेस बरगद का पेड़, लेकिन बरगद का पेड़ छांव देने के लिए नहीं है, दूसरों को खुद बरगद की तरह पनपने देने का नाम भी है। आप बरगद का पेड़ कभी देख लीजिएगा, बायोलॉजिकली चैलेंज कर रहा हूं आपको, सॉरी बॉटनिकली चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप जाइएगा और देखिएगा कि बरगद में ही कभी नीम का पेड़ होगा, कभी पीपल का पेड़ होगा, कभी कदम का पेड़ होगा। जी। वो अपने अंदर और पेड़ों को पनपने की जगह देता है। और सीधी सी बात है, बरगद को खुद बने रहने के लिए और पनपने के लिए बरसात के पानी की जरूरत है, उसको मिट्टी की मजबूती की जरूरत है ताकि कटान ना होने पाए। और अपनी कटान और अपनी सींच के लिए किसी अजय राय से लेके राहुल गांधी को यह समझना होगा कि जो हजारा है पानी देने वाला, जो हजारा है पानी देने वाला, और जो रोशनी जिससे जाइलम फाइलम बनता है पत्तियों में, अगर वो पार्टियां रीजनल उनको नहीं देंगी तो बरगद के पेड़ की जो जड़ें इस तरफ तक आ गई हैं, जो अब जमीन में है, भूमिगत है, अब नहीं दिख रही हैं, अब नहीं दिख रही, उनका साथ लेना पड़ेगा। वट तो पूजा जाता है, तो आप पूजे जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान स्वयं को भगवान थोड़े ना मान लेगा। भगवान को भक्तों को जितना आशीर्वाद देंगे उतना काम होगा। तो समाज ये प्रॉब्लम है, और एक अलग खोज चली पड़ी है।
अमित शाह का एजेंट कौन? समाजवादी पार्टी अलग कह रही है कि भाई ये सब अमित शाह के एजेंट हैं, और कांग्रेस वाले अलग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अमित शाह के एजेंट पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर वाले आप ऑपरेशन, अरे राजीव राय, वो राजीव राय पर सीधा निशाना साध रहे हैं। क्यों? ऑफ द कैमरा केवल कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर वाले, लेकिन ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा तो यही कहते हैं राजीव राय सब गड़बड़ कर रहे हैं, इनके नेता सब गड़बड़ कर रहे हैं। अरे आपके नेता इमरान मसूद क्या कह रहे हैं देखना पड़ेगा। अजय राय इमरान मसूद को कैसे समर्थन दे रहे हैं ये देखना पड़ेगा, और तब तय होगा कि जो नवाजुद्दीन सबका बदला लेगा, तो फिर बदला लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से आपको धीमे धीमे सबने बाहर किया है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। फैजुलवा सबका बदला लेगा, फैजुलवा सबका बदला लेगा, लेकिन फैजुल को भी क्या नाम था उसका, डेफिनेट, फैजुल को भी डेफिनेट की वो दोस्ती चाहिए, तभी डेफिनेट फैजल को बचाएगा। ठीक है, आप तो गए हैं, आपने तो तमाम लोगों से बात की है, क्या रहा आज आपके बात के पिटारे में? देखिए, हम गए तो लोगों का ये कहना था ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे क्या कि देखो ऐसा है कि समाजवादी पार्टी समझ नहीं रही है, समाजवादी पार्टी समझ नहीं रही है। मुझे लगा कि क्या नहीं समझ रही है समाजवादी पार्टी? बोले ऐसा है, जो ममता बनर्जी का हुआ है ना, जो केजरीवाल का हुआ है ना, हम लोग छोड़ देंगे साथ तो यही हाल समाजवादी पार्टी का यूपी में हो जाएगा, देश में हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि साथ छोड़ देंगे तो ऐसा, अगर हम साथ छोड़ देंगे तो केजरीवाल और ममता बनर्जी बन जाएंगे अखिलेश यादव। हम बहुत तेज हंसे, हमने कहा यार हमारे मनोज जी कहते हैं कि तुमने बंगाल में क्या किया है भाई, बंगाल में तो भाजपा ने किया है, तो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम किए हो क्या वहां पे? सही है, सही है। अगर इतना खुश हो रहे हो कि केजरीवाल का हाल कर देंगे, ममता बनर्जी का हाल हो जाएगा, तो तुम भाजपा के बी टीम तो नहीं हो। सही बात। तो बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये बेअंदाज है। अखिलेश यादव और उनकी टीम और उनके जो गुर्गे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी से अल्पसंख्यक इंटैक्ट हो चुका है। पूरे देश का अल्पसंख्यक एक ही नेता मानता है जिसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी को लड़ते देखता है नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत से, और ताल ठोक कर संसद के अंदर संसद के बाहर नरेंद्र मोदी से आंखों में आंखें डालकर एक शख्स बात करता है, उसका नाम है राहुल गांधी। और हमने कहा तब अखिलेश यादव, बोले अखिलेश यादव को तो मोदी जी अपना मित्र अपना दोस्त बता चुके हैं ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर, और कह चुके हैं कि कभी कभी अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, हमारी मदद कर दिया करते हैं। धन्य है नरेंद्र मोदी, वो इमरान मसूद और बाकी लोगों के लिए एक तरीके से हवा देने का काम वो पहले से कर, मतलब देखिए जो आज हो रहा है वो पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी ने वो खेल कर दिया। आप सोचिए, अगर खेल माने तो एक आदमी पे हाथ ऐसे रख दिया, अब दूसरे आपस में लड़ रहे हैं, और बैक में यानी पर्दे के पीछे यानी कैमरे के पीछे वो सब नरेंद्र मोदी की उस मित्रता की दुहाई दे रहे हैं। अरे छोड़िए, इस देश के मुसलमानों को पता चल गया है, इस देश के दलितों को पता चल गया है, इस देश के पिछड़ों को पता चल गया है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपी में दलित प्रभारी गौतम कुमार यानी राजकुमार गौतम, राजेंद्र कुमार गौतम तक क्या नाम है इनका भैया, कहां से आ गए हैं आर्काइव से हम न जानते हैं, आ गए हैं लेकिन बड़े नाम हैं। खैर, तो गौतम साहब आ गए हैं, वो भी दलित। तो दलित राहुल गांधी के साथ, मुसलमान इमरान मसूद द ग्रेट, इमरान प्रतापगढ़ी द ग्रेट, अजहरुद्दीन द ग्रेट, ये सब राहुल गांधी के साथ हैं। मुसलमान पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ है। पूरा देश, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहता है। और ये समाजवादी पार्टी समझ रही है कि 37 सीटें जो मिल गई है उसे 24 के लोकसभा में, अगर राहुल गांधी नहीं होते तो इनका पीडीए फेल हो जाता। क्यों आप कह रही है? नहीं, वो कह रहे हैं। कारण पीडीए क्या है? दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा पे उतनी गारंटी नहीं। दलित, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो काम देश में किया है, दलितों को लगा
कि अगर 24 में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो राहुल गांधी का जो चरित्र है, राहुल गांधी का सत्ता के प्रति जो लस्ट नहीं है, जो प्यार नहीं है, वो चाहते तो मनमोहन सिंह को यूपीए 2 में हटाकर खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे। यह छवि है राहुल गांधी की। उन्होंने त्याग किया और उनकी माताजी यानी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की जगह पर देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। उन्होंने त्याग की भावना को दिखाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री 2-2 बार बनाया। ऐसे में राहुल गांधी अगर 24 में सत्ता में आते तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित प्रधानमंत्री बनते और ये राहुल गांधी कर सकते थे। और आपने देखा नहीं कि राहुल गांधी कितना सम्मान करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो जो दलित इंडिया गठबंधन यानी राहुल और अखिलेश के साथ 2024 में आया, संविधान और आरक्षण की बात जो राहुल गांधी ने उठाई, जो चमकाया संविधान का, आरक्षण खतरे में है और बाबा साहब खतरे में है, उसकी पृष्ठभूमि में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनका सम्मान करते हुए, जिनका हाथ पकड़कर राहुल गांधी उनको उतारते, चढ़ाते और बैठाते दिखते हैं। कभी उनको खिलाते, कभी पानी देते हुए, कभी उनके जूते और उनके चप्पल को ठीक करते हुए राहुल गांधी दिखते हैं। वो राहुल गांधी जो दलितों का सम्मान करते हैं। इस वजह से 24 में दलित यूपी में समाजवादी पार्टी को आया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को, जो इमरान मसूद का यह कहना कि 37 सीटें राहुल गांधी की वजह से आपको मिली हैं, 37 सीटें जो आप पाए हैं उसमें दलित और अल्पसंख्यक राहुल गांधी की वजह से इंटैक्ट हैं। दलित जो आपको वोट किया है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वोट किया है, आपके नाम पर वोट नहीं किया है। आपके साथ तो बहुत सारी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, दलित आपके साथ नहीं आ सकता था, लेकिन राहुल गांधी लेकर आए हैं। तो इसलिए मुगालते में मत रहिए। और रही बात अल्पसंख्यक की, तो नरेंद्र मोदी से लड़ता हुआ देश का चेहरा कौन है? राहुल गांधी है। पूरा देश जानता है, पूरे देश का अल्पसंख्यक जानता है, चाहे वो हैदराबाद का हो या कश्मीर का हो या यूपी के सहारनपुर और मुरादाबाद का मुसलमान हो या लखनऊ का या पूर्वांचल का, बनारस का, तो जानता है कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस लड़ाका छवि की वजह से, उनके फाइटर होने की वजह से अल्पसंख्यक यानी मुसलमान उनको पसंद कर रहा है। और एक और तर्क था कि मुसलमान हमेशा अपना नेता फाइटर को मानता है, योद्धा को मानता है, लड़ने वाले और लड़ाके को मानता है। मुलायम सिंह को मुसलमान इसलिए पसंद करता था कि मुलायम सिंह लड़ाका थे, फाइटर थे, क्योंकि मुलायम सिंह के जमाने में बहुत सारे ऐसे नेता थे समकालीन जिनका कद मुलायम सिंह से बड़ा था या मुलायम सिंह के बराबर था, लेकिन लड़ने की प्रवृत्ति और जूझने की प्रवृत्ति और चलने की प्रवृत्ति जो मुलायम सिंह की थी, इस वजह से अपने समकालीनों में मुलायम सिंह नेताजी के रूप में आगे बढ़ गए और सबको पीछे छोड़ते हुए यूपी की सियासत में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आगे बढ़े। और उनकी जो छवि थी वो लड़ाका की थी, फाइटर की थी। कभी भी धोती खुटिया कर बैठ जाते थे हजरतगंज के चौराहे पर, कभी भी किसी थाने पर, और हर वक्त हर साल एक बार जेल भरो आंदोलन करते थे मुलायम सिंह यादव। जेल भरो आंदोलन में पूरे प्रदेश में जेल भरा जाता था और जेल में जाते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे मुलायम सिंह यादव। और एक लड़ाका की छवि उनकी थी। गोली चलानी थी बाबरी मस्जिद कांड के समय, तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली भी चलाई। इस बात की परवाह नहीं किया मुलायम सिंह यादव ने कि आगे क्या होगा, क्योंकि वो हिंदू धर्मावलंबी थे, लेकिन गोली उन्होंने चलाई। तो वो जो छवि है मुलायम सिंह यादव की, उस छवि की वजह से मुलायम सिंह के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इंटैक्ट था। लेकिन राहुल गांधी अब के विपक्ष में सबसे ज्यादा लड़ने और लड़ाई करने वाले लड़ाका के तौर पर संसद के अंदर और संसद के बाहर फाइट करते हुए दिखते हैं। इस वजह से देश का मुसलमान इस वक्त विपक्ष में अगर किसी नेता को पसंद करता है, उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी में वही छवि देखता है यूपी में, जो छवि मुलायम सिंह यादव को एक फाइटर के तौर पर लोग कहते थे, खुद मुलायम सिंह कहते थे कि कहो मुझे मौलाना मुलायम सिंह यादव, मैं हूं मौलाना मुलायम सिंह यादव, मुझे गर्व है मौलाना मुलायम सिंह यादव कहने पे। इसी तरीके से राहुल गांधी भी किसी भी बात की परवाह न करते हुए मुलायम सिंह यादव की
तर्ज पर लड़ाका के तौर पर पूरे देश में लड़ रहे हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर सरकार का पानी भर दे रहे हैं, कभी वो बिहार में पदयात्रा पर निकल जाते हैं, कभी चंदा चोर, कभी कभी वोट चोर के नारे लगाते हैं। जिस साहस के साथ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश का मुसलमान अपना नेता मान चुका है राहुल गांधी को। इसलिए मुगालते में न रहें अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के लोग। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये रेडिंग नहीं कह रहा है, ये वीरेश पांडे और मनोज राजन त्रिपाठी नहीं कह रहे हैं। ये बिटवीन द लाइंस और ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास कभी चाय पीते हुए, कभी खाना खाते हुए, कभी डिनर, कभी लंच, कभी ब्रेकफास्ट पर एक पत्रकार जब बैठता है, क्योंकि आज के जमाने में पत्रकार और नेताओं के बीच में ना बैठने की प्रक्रिया खत्म हो गई है, बैठने, चाय पीने, खाने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। लेकिन मनोज राजन त्रिपाठी और वीरेश पांडे ने इस प्रक्रिया को खत्म नहीं होने दिया है। आज भी हम लोग रात में कभी डिनर करते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। इसलिए बिटवीन द लाइंस हम जानते हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारी पकड़ है। इसलिए हम जो बोलते हैं पूरे दावे के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, कन्विक्शन के साथ अपनी बात को बेबाकी से कहते हैं कि जी हां, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक एक नेता, उसके अध्यक्ष, उसके महासचिव, उसके उपाध्यक्ष और एक एक लोग से अगर आप बात करेंगे तो यह मानता है कि दलित 2024 में राहुल गांधी की वजह से यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस को वोट दिया था, और मुसलमानों ने राहुल गांधी की वजह से वोट किया था अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को। इसलिए उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे है, तभी तो अलमलाइटी से साहब, तभी तो वो बोले जा रहे हैं। आगे बोलिए मनोज जी आप। देखिए ऐसा है, ये डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और सपर वाला जो मुलाकातें हैं, बातें हैं, उनमें जो बिटवीन द लाइंस अंदर की जो बातें हैं वो जो पता लगती हैं। एक फिल्म आजकल लगी है, अभी कल ही परसों रिलीज हुई है, उसका नाम है धमाल। धमाल के 2-3 वो आ चुकी हैं, धमाल, धमाल 2, धमाल 3, धमाल 4 लगी है शायद। इसमें जानते हैं, फिल्म में हर व्यक्ति को आखिरी में एक ही चीज ढूंढनी होती है, डब्लू है, डमरू, डब्लू। डब्लू, खजाना कहाँ है? हाँ। बिग डब्लू के नीचे। तो बिग डब्लू जब पहली फिल्म में ढूंढते हैं तो उसका नारियल का एक पेड़ ऐसे लगा है, दूसरा ऐसे टेढ़ा है, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे, उसी के नीचे खजाना था। हाँ, हाँ, हाँ। तो डब्लू की तलाश खजाने की थी। अब इस डब्लू से मैं आपको अपना परिप्रेक्ष्य बताता हूं। डब्लू का मतलब है व्हेन, डब्लू का मतलब है व्हाई, डब्लू का मतलब है वेयर। और आप खजाना तलाश रहे हैं सत्ता का। कब? व्हेन, वेयर, कहां की, और वाई, कैसे, क्यों। ठीक है, जो जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है। हाँ, वो 3, ये डब्लू की जो तलाश कर रही है ना कांग्रेस, तो मैं इमरान मसूद से सवाल करता हूं, मैं अजय राय से सवाल करता हूं, दोनों लोग ध्यान से सुनेंगे बात बतंगड़। मैं सवाल करता हूं नए प्रभारी गौतम से भी, जिनका नाम ही अभी स्पष्ट नहीं हम लोग। आपने कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आ गई, ठीक, आपकी क्यों नहीं आई? आपकी वजह से समाजवादी की 37 सीटें आ गई और आपकी वजह से आपकी सीटें नहीं आई। गजब तमाशा है। तो आप यहाँ पे आके जिस तरीके से, ये तो वैसे ही हो गया कि मनोज राजन जी मेरी वजह से यूपीएससी की परीक्षा पास कर गए, कलेक्टर बन गए। तो मनोज जी से हमारा कैमरामैन हमसे पूछेगा, सर बात तो सही है, आप मेरे बॉस हैं, वो तो ठीक है, मनोज जी को कलेक्टर आपने बना दिया, तो आप क्यों नहीं बने? तो इमरान मसूद जी, अजय राय जी, राहुल गांधी जी, जिनके ये चेले चपाटी और पदाधिकारी हैं, अरे बता दो भैया कि आपकी वजह से अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सांसद लेके चली आई, आप क्यों नहीं लाए? अरे 3 ले आते। 3 ही सांसद ले आते। ले आए, 6 लाए। अरे मेरा कहने का मतलब समझिए, 3.7 ही ले आते, उनको 37 दे दिए, आप 6-7 में ही सिमट गए। तो उनको सीटें कम मिली थी ना सर? कितनी मिली थी? 16-17 सीटों में 7 लाए आप। तो वो आप समाजवादी, वो सीटें आप अपनी वजह से लाए, और अखिलेश यादव जो 37 सीटें लाए वो आपकी वजह से लाए। ठीक है, ये तो हो गया
कि मतलब कैसे। अब दूसरी बात आती है, मैं थोड़ा कनपुरिया भाषा में एकदम कनपुरिया एकदम। आज अलग मूड है बात करने जी, का। जी, जी। आज गैंग्स ऑफ वासेपुर के फैजल और उन सब के अंदाज में बात डेफिनेट वाले मूड में है। आज डेफिनेट बातचीत हो जानी चाहिए। फैजुलवा कह के लेगा अब आप ये बताइए, कनपुरिया भाषा में कहते हैं कि आप बिहार पहुंचे। बिहार में आपने लालू प्रसाद यादव के बेटे के साथ बोले जमकर मेहनत कर रहे हैं, पूरे घर के बदल डालेंगे। का उखाड़ लिया बिहार में, साथ में मटन भी खाए थे, प्रोटीन। हाँ, वो तो मटन खा कर दिखाने की वहां पे प्रतियोगिता चल रही थी। प्रोटीन के साथ प्रोटीन। तो साहब वो प्रोटीन डाइट का क्या हुआ? आपका यूरिक एसिड बढ़ गया प्रोटीन खाने के चक्कर में। तो बिहार में आप क्या उखाड़ लिए? अब आते हैं पंजाब, वहां आम आदमी पार्टी थी। अब वही जो आम आदमी एक मिनट ये भी बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जब आप पाएंगे तो तेज प्रताप यादव राहुल गांधी के बगल में खड़े रहते हैं, इस तरफ तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव, और इस बगल में अरविंद केजरीवाल। अब चलते हैं पंजाब। अब ये पंजाब पहुंचे, वहां पे भी इन्होंने समाजवादी पार्टी की तरह ताकत नहीं देंगे। हम नहीं हम नहीं देंगे ताकत, क्योंकि यहां अखिलेश को नहीं देंगे। तो वहां या तो आप राजनाथ जी वाले अंदाज में आ गए। आपका अंदाज है, राजनाथ जी का नहीं। नहीं आम आदमी पार्टी को ताकत हम नहीं देंगे। वरना आम आदमी पार्टी जैसे सरकार बनाती तो फिर कोई इमरान मसूद कोई कुछ ये कह रहा होता हमारी वजह से सरकार बनी है। तो वहां तो नाय करके गए। वहां पंजाब में आपने क्या उखाड़ लिया अकेले? नहीं उखाड़ पाए ना। अच्छा, जब दोनों मिल के चुनाव लड़े थे। नहीं, अभी तीसरी बात कर लेंगे। इसके बाद आप पहुंचे बंगाल। अब फिर इंडिया गठबंधन की वो फोटो देखिए तो ममता बनर्जी बगल में खड़ी होती है। वहां भी आपने कहा नहीं और वहां पे भी आपने क्या उखाड़ लिया? ममता बनर्जी को तो आपने कह दिया कि भ्रष्टाचारी हैं और ध्रुवीकरण कर डाला। आपने क्या कर लिया? अब आप यही उम्मीदों का लंगड़ हिल्लोरी करते हुए चले आ रहे हैं आप कि यहां पे आके चिड़िया उड़ा देंगे सारी खेत की, कौन एक दाना नहीं ले जा पाएगा। तभी वो गौतम साहब आए, पूरी 200 सीट ले ली हमको ना, उससे नीचे कुल। कांग्रेस का जो चौराहा है ना, चौराहा जब यहां पे राहुल गांधी आते हैं ना, तब वो चौराहा माल एवेन्यू से वहां तक भरता है। तब रोज वहां पे एक कॉफी की गुमटी है, दो तरफा है, इधर से टेक अवे है, उधर से स्टूल वे है। स्टूल में बैठिए, कॉफी पीजिए, सन्नाटे पड़े हुए हैं, फालतू मत बताइए। अब ये मत बताइए कि आपकी अपनी वजह से उत्तर प्रदेश में आपकी 7 सीटें हैं और आपने समाजवादी पार्टी को 37 दिला दी। इस मुगालते में मत रहिए। बहुत सीधी सी बात है। अकबर जो थे, अकबर ने राजपूतों से पूछा क्या चाहते हो? तो उनका साहब हम लड़ना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। तो बोले ठीक है लड़ो। तो उन्होंने ठाकुरों को, क्षत्रियों को बड़ी बड़ी पोस्ट देके अफगानिस्तान रवाना कर दिया। अब वो भी लड़ाकू और ये भी लड़ाकू, ये रेफरेंशियल है। दोनों लड़ते रहे और जो अकबर थे वो अनारकली का डांस देखते रहे। ठीक है, प्यार किया तो डरना क्या। अब यही हालत आपकी ले रहे हैं। आप दोनों वैसे ही लड़ते रहिए आपस में, और जो अकबर है वो हर बार अनारकली का डांस देखेगा। अकबर को आप छू नहीं पाएंगे। उसके लिए तो आप लड़ाई आसान कर रहे हैं। आपका कोई से ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको आना है, वो भूल जाइए कि इंडिया गठबंधन में फोटो खिंचाएंगे और प्रदेश में जाके बेलचे से एक दूसरे को उड़ा देंगे। तो ये सब बंद करिए। वो आशू मलिक इमरान मसूद से लड़े जा रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं मैं आशू मलिक को कुछ मानता नहीं, आशू मलिक कह रहे हैं मैं इमरान मसूद को जानता नहीं। अजय राय उनके पक्ष में आ जाते हैं। यहाँ ना एक फिल्म आई थी 80 के दशक में, उसका नाम था इसकी टोपी उसके सर। अच्छा, बहुत बढ़िया पिक्चर थी, कॉमेडी। इसकी टोपी उसके सर, ये सब एक दूसरे के लिए टोपी पहना रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन दोनों के शीर्ष नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश
आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसी गुगली फेंकूंगा ऐन वक्त पे, ऐसा ब्लूप्रिंट, ऐसी प्लानिंग करूंगा कि अंत में जाके खोलेंगे कि अरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गई। तब तक आप जनता को कंफ्यूज कर देंगे। और रही बात मुसलमानों की, तो दावा कर लीजिए, देश का मुसलमान जब देश की सरकार चुननी होगी और लोकसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस के साथ जाएगा, जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, जब बंगाल का चुनाव होगा, तो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ जाएगा और यहां अखिलेश यादव के साथ जाएगा। इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। इस सच्चाई को स्वीकारते हुए आइए, वरना 20 साल बाद भी एक फिल्म आई थी, उसमें गाना था कहीं दीप जले कहीं दिल, है ना। तो यहां दीप और दिल के बीच में जलन जो मर रही ना, उसमें परवाना मरा जा रहा है, परवाना मरा जा रहा है। इसी में कहते हैं कई रूप में है कातिल, जरा मिलना नजर पहचान के। आपस में नजरें अच्छी पहनाइए, गठबंधन करिए, जनता को मूर्ख न बनाइए, आखिरी में प्लानिंग करेंगे, तब तक सब कुछ भंडोल हो चुका होगा, भंडोल हो चुका होगा। कैसे लड़ेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप बताइए। अरे क्या बात कर रहे हैं, दो लड़कों की जोड़ी 2017 में नहीं लड़ी थी? और लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी 22 में नहीं लड़ी थी? एक दिल्ली से आएगा, एक विक्रमादित्य मार्ग पे बैठा है विधानसभा अब बगल में ही गोमती के पार ताज होटल है, ताज होटल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें राजीव शुक्ला जी भी रहेंगे मध्यस्थ के तौर पर। राजीव शुक्ला जी आएंगे, विधानसभा है ना, हाँ, इस विधानसभा में एक ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, विशाल का है, हाँ, उसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं, और यूपी के दो लड़के, उन चुनाव के नतीजे बिल्कुल खिंचे हुए रखे हैं। हाँ। और उसमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा कभी आ ही नहीं सकती। ये अदृश्य पत्थर है। मैं केवल उस बात पर ये बात कह रहा हूं, आपने हर फार्मूला अपना लिया है। उत्तर प्रदेश में आपको वापस आना है, यू हैव टू यूनाइट, एंड यू हैव टू यूनाइट प्रॉपरली। तो अखिलेश जी और राहुल क्या जी तो अखिलेश यादव ने कोई ऐसा बयान दिया है क्या? अखिलेश जी और राहुल जी यूनाइट तो हैं। तो ये क्या है नीचे का? ये अच्छा, मतलब जली खिचड़ी है ये तो टैलेंडर बैट्समैन है, जली खिचड़ी है। हाँ। मतलब ऊपर ऊपर तक खिचड़ी दिख रही है, नीचे जल चुकी है। जल चुकी। तो नीचे के लोग जल रहे हैं, अगर आंच लगा रहे हैं तो ये नेता एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं क्या आप? अच्छा मुझे बताइए, अगर कल को राजेंद्र चौधरी या मान लीजिए आशु मलिक या मान लीजिए अनुराग भदौरिया, कोई भी मान लीजिए, ये कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर दें, वो बयान जब आप किसके खिलाफ कहते हैं, क्या अजय राय के खिलाफ कहते हैं या इमरान मसूद के खिलाफ कहते हैं? किसके खिलाफ होता है? कांग्रेस के खिलाफ। और कांग्रेस में अभी आपने बताया कौन कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी। तो आप राहुल गांधी को सीधे कह रहे हैं, और जिस तरीके से इमरान मसूद ये कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को कह रहे हैं। इससे बातें बिगड़ रही हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने यूं भी आपको धर्म सनातन जैसे मुद्दों पर खींच के मुसलमान और यादवों में बांध दिया है। अब आपको इसके बाद जो वोट मिलेगा, वहां से आप सरकार बना पाएंगे। ऐसे में जो आपका साथी है, जो पड़ोसी है, वो खुद ही नाली में पानी डालने के मुद्दे में आपस में लड़ रहा है, तुमने हमारी तरफ कूड़ा क्यों फेंका, भाई तुमने हमारी तरफ पानी कैसे बहा दिया। वैसे लड़ रहे हैं ये लोग, आपस में इस तरीके से लड़ते रहे तो सबसे बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वास्तव में आप लोग आपस में लड़ते ही रहो। इसमें एक चीज तलाश वाली है, वो जवाब आप देंगे। बड़ा कठिन इसका मतलब ये जो दो लोग हैं जो कह रहे हैं कि चंद्रकांता वाला जवाब है लगता है कि इसमें अमित शाह का एजेंट कौन है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में भी अमित शाह का कोई एजेंट है, और कांग्रेस में भी कोई अमित शाह का एजेंट है, और ये दोनों एजेंट रॉ एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो और दोनों 403 सीटों पे लड़े। बताइए इसका जवाब क्या? अब देखिए, एक सवाल कितना अच्छा है, नरेंद्र मोदी का एजेंट कौन है ये नहीं कहा जा रहा है, अमित शाह का एजेंट कौन है ये कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का एजेंट कौन है ये भी नहीं कहा जा रहा है, मोहन भागवत जी का एजेंट कौन है कोई नहीं कह रहा है। अमित शाह को यहां मुख्यमंत्री तो बनना नहीं ना, लेकिन अमित शाह का एजेंट, ही विल अमित शाह एक थ्रेट है,
यस, अमित शाह एक ऑरा है, अमित शाह का एक 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 भ्रम है, एक ताकत है। मालूम है आगे डेरा डाल देंगे, सारी योजना बना रहे पूरे हैं देश में। अमित शाह एक जमाना था, आपको मैं बताऊं, पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूं, जब अटल आडवाणी जी का एरा था और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, जब कहीं किसी राज्य में अस्थिर सरकारें होती थी और भैरव सिंह शेखावत जी जब एयरपोर्ट पर उतरते थे तो उनके हाथ में एक अटैची होती थी। तो लोग कहते थे कि अरे बाप रे, भैरव सिंह शेखावत आ गए हैं। चंद्रशेखर जी के परम मित्र भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, खूब लोक राज्यसभा के उपसभापति, उपराष्ट्रपति देश के, भैरव सिंह शेखावत आ गए हैं। यानी भैरव सिंह शेखावत के हाथ में अगर अटैची आ गई तो सरकारें हिल जाती थीं, गिर जाती थीं, अस्थिर हो जाती थीं और अस्थिर सरकारें समाप्त हो जाती थीं। लोग कहते थे भैरव सिंह शेखावत आ गए हैं, हाथ में अटैची लेकर आ गए हैं, एयरपोर्ट पर आ गए हैं, ट्रेन से उतर गए हैं जिस राज्य में। तो आज के जमाने में देखिए, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं भैरव सिंह शेखावत की, तो आज के जमाने में अमित शाह का एजेंट कौन है? अमित शाह का एजेंट कौन है? और दोनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों एक दूसरे पर जब आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह के एजेंट से बचो, यानी अमित शाह का एक खौफ है, एक डर है। तो जिस व्यक्ति का इतना खौफ है, इतना डर है, तो उससे इन लोगों को, जो राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, जो हाईकमान है, इन बोलने वाले बड़बोलियों से, बकबकहियों को रोकते क्यों नहीं? एक फोन अगर राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का इमरान मसूद पे चला आए तो क्या हैसियत है इमरान मसूद की कि एक शब्द बोल सके? मनोज जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इमरान मसूद, अजय राय और गौतम ने जो भी बोला है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के हाईकमान हैं, इनकी रजामंदी में, इनकी सहमति में और इनकी मौन स्वीकृति में बोला गया है। मैं तो कहता हूं पुश किया इन लोगों ने इनको बोलने के लिए। आपको लगता है? मतलब मैं कह रहा हूं पुश किया है कि तुम ऐसे बोलते हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके वहां पे। ठीक। कांग्रेस ने आज एक बात ऐसी कही है, एक फिल्म, आज फिल्मों पे बहुत बात, एक फिल्म आई थी महेंद्र संधू की, सैफ अली खान की बाद में आई थी। राजश्री प्रोडक्शन ने एकमात्र ऐसी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एजेंट विनोद। एजेंट विनोद, हाँ, एक जासूस की कहानी थी, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल। यस यस। तो उसमें एजेंट विनोद के पास एक ऐसी पिस्तौल थी जिसमें नली तो आगे थी पर घोड़ा दबाएंगे तो गोली पीछे से निकलती थी। ठीक है। तो एजेंट विनोद क्या करता है, अपने दुश्मन को गलती से वो हमेशा दे देता था पिस्तौल। हाँ। तो कहता था अब एजेंट विनोद, हाँ, तुम बचोगे नहीं, और गोली मार देता था। एजेंट विनोद हर बार बच जाता था, दुश्मन के गोली लग जाती थी पीछे वाली नली। हाँ। आज कांग्रेस ने एक बात कही है, कांग्रेस ने कहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं है। कह दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी मुसलमानों की बात करते ही नहीं है, मुसलमानों के लीडरशिप को पसंद ही नहीं करते। अब्दुल्ला हमेशा दरी बिछाएगा, ये यादवों की बात करेंगे, ये दलितों की बात करेंगे, लेकिन कभी मुसलमान की बात नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद, आजम खान, सब के सब एक मर गए, एक मार दिए गए और एक जेल में पड़े हुए हैं। इसको कभी अखिलेश यादव ने मुद्दा नहीं बनाया। अब इन्होंने क्या किया कि बाती फूंक दी है मुसलमानों के लिए। आप मुसलमानों को खुद बांटने में लग गए। एक काम, उत्तर प्रदेश में आज तक देश में अगर किसी के नाम के आगे मौलाना लगा है तो वो मुलायम सिंह है, अगर किसी के नाम के आगे मुल्ला मुलायम लिखा है तो वो मुलायम सिंह यादव है। मुसलमान के लिए सबसे कठिन काम हो गया है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चली जाए सत्ता से। मैं बड़ा सच बता रहा हूँ, इसको दबा छुपा के बताने कोई मतलब नहीं। मुसलमान इस देश का इंटैक्ट हो चुका है कि किसी भी तरीके से हिंदू पिछड़ों और दलितों में, टूटे गढ़ों में,
मुसलमान एक मुश्त खड़ा हो जाएगा और किसी तरीके से कांग्रेस की सत्ता आ जाए या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। तो वो या अखिलेश यादव के साथ इंटैक्ट है। अगर वो इतनी बुद्धिहीनता करेगा ही नहीं कि वो थोड़ा आधा कांग्रेस में बढ़ जाए, आधा सपा में बढ़ जाए और योगी आदित्यनाथ हाथ में अपना झंडा लेके तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आगे आगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। यस, खत्म काम। योगक्षेमम वहाम्यम। मुझे किसी तरीके से लड़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद मेरी चिंता करते हैं, आप खुद मेरी चिंता करते हैं, लिहाजा मुसलमानों को पार्टी हमको और कस के जिताइए। ये वाली स्थिति है। तो कांग्रेस ने ये वार अपने ऊपर कर लिया है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान। एजेंट विनोद कौन है इसमें? नहीं, वो मैंने पिस्तौल बताई। हाँ, पिस्तौल। तो कांग्रेस जो वार कर रही है समाजवादी पार्टी में, गोली पीछे से लग रही है, खुद को लग रही है। भाजपा वाले एजेंट विनोद हैं। भाजपा वालों ने ऐसी एजेंट ही दिखा दी है कि सब। अच्छा, दोनों खोज रहे हैं कि इसमें अमित शाह का एजेंट कौन है। अमित शाह का एक दूसरे को बता रहे ये राजीव राय एजेंट है। तो कोई कह रहा है फलनवा एजेंट है, इमरान मसूद एजेंट है। और मतलब ये एजेंट जो है ये अपनी पार्टी का कबाड़ कर रहे हैं और दूसरे को कबाड़ का व्यापारी बना रहे हैं, जो करोड़ों कमा रहा है। ठीक है, तो आप कबाड़ा करते रहिए, आप बवाल करते रहिए, आप अपना वोट बांटते रहिए। और जो नीट की लड़ाई से, पेपर लीक की लड़ाई से, राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की लड़ाई से, या और तमाम सारी जो घटनाएं हुई उसकी लड़ाई से जो कुछ लोग भाजपा से विमुख होके कम से कम ये विचार बना रहे हो कि किसको दें। भाजपा को इनकार नहीं किया है, लेकिन एक विकल्प दिमाग में लाए, किसको दें। आप वहीं जाकर उस फाटक को गिरा दे रहे हैं। शटर बंद। वो कहेगा ये सब बेकार के लोग हैं, कुछ नहीं करना, एक मौका भाजपा को और दे दिया जाए। वो फिर एक मौका भाजपा को देंगे और आप लोग वैसे ही पड़े होंगे। बोले साहब क्या चलना चाहते हैं? बोले लड़ना चाहते हैं। बोले लड़ने दो तुमको। जो मैंने आपको उदाहरण दिया अफगानिस्तान वाला, लड़ने दो करके रहेंगे। ये लड़ेंगे आपस में, पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपस में लड़ते रहोगे तो चुनाव क्या लड़ोगे? आपस में लड़ो। भाजपा चुनाव लड़ रही होगी और आप उसको वॉकओवर देकर जिता रहे होंगे। लिहाजा अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धन्यवाद।